माँ बागेश्वरी को प्रणाम करते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं कल्पना पांडे, एस्ट्रोलॉजर, झांसी से। आज हम आपके बीच में सूर्य ग्रह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आए हैं। सूर्य ग्रह के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं, उसका प्रकाश अगर हम देखें तो कमरे में आप बहुत सारा अंधेरा भी आप कर दीजिए ना, सारे खिड़की दरवाजे बंद होंगे, पर कहीं छोटा सा एक प्रकाश का जरिया अगर होगा, कहीं पे भी छोटी सी भी रोशनी आ रही होगी तो आप देखते हो कि पूरे कमरे में प्रकाश हो जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही इतना तेजोमय होता है। उसी सूर्य ग्रह की हम बात कर रहे हैं। सूर्य हमारे जन्म चक्र में अलग अलग भावों में अलग अलग अपनी सकारात्मक और नकारात्मकता देता है। तो आज हम केवल अलग अलग भागों में सूर्य का क्या प्रभाव होगा, हम इतनी सी बात आज आपके सामने रखने वाले हैं। अभी हम ना युवती की बात करेंगे, ना हम युति के अलावा किसकी दृष्टि किस पर पड़ रही है, इन सब की बात आज हम नहीं करेंगे। आज हम बात सिर्फ सूर्य ग्रह की बात करेंगे कि अपने अलग अलग भावों में किस तरह से वो प्रभावी होता है। पहला घर, जो कि हम लग्न भी कहते हैं, लग्न में अगर सूर्य है तो लग्न का सूर्य जातक को बहुत तेजोमय बनाता है, स्वाभिमानी बनाता है और वो अपने आप में ही हर जगह एक अलग दिखाई देने वाला व्यक्ति होता है। वो अपना स्थान खुद से बना लेता है। थोड़ा सा स्वभाव में गर्मी होती है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि सिंह का स्वभाव होता है, उसी तरह से उस व्यक्ति का स्वभाव होगा। बहुत जल्दी उसको गुस्सा आता होगा। दूसरे भाव में अगर सूर्य है तो आप बहुत ही एक प्रामाणिकता के आधार पर, एक अपनी विशेषता के आधार पर आप धनार्जन कर लेते हो। और उसमें दूसरे भाव में सूर्य होने पर एक बात और देखी गई है कि अगर आपकी ईश्वर में आस्था है तो आप धन संचय अच्छा कर लेते हैं, अन्यथा आपको थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तीसरे भाव में सूर्य बहुत बलशाली बनाता है, आपको आत्मबल देता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ भाइयों की संख्या में कमी करता है। चतुर्थ भाव का सूर्य माता पिता से कुछ मनमुटाव रखता है और छोटी मोटी परेशानियां आपको पड़ती रहेंगी। पांचवें घर का सूर्य जहां भी होगा, आप देखिएगा उसकी संतान जो है वो अपने आपका बहुत नाम रोशन करेगी, उसको बहुत कहना चाहिए आपको प्रसिद्ध करेगी आपको। तो इस तरह से पांचवें घर का सूर्य भी आपको बहुत ही समृद्धशाली, तेज, आपके परिवार का नाम रोशन और संतान अच्छी देने वाला होता है। 6 राशि का सूर्य छोटी छोटी परेशानियां आती रहती हैं, जिनमें आपको कभी ऐसा होगा, कभी व्यापार अच्छा चलेगा तो बीमारी हो रही है, तो कभी बीमारी सही है, आपकी हेल्थ सही है तो व्यापार अच्छा नहीं हो रहा। इस तरह की आपकी बीच में कुछ इधर उधर आपका होता रहेगा। 7th हाउस में जब सूर्य होता है तो चूंकि तुला राशि का नीच का सूर्य माना गया है और उसमें वैवाहिक सुख में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता सूर्य का प्रभाव। हालांकि जब वो अपने शुभ ग्रह के साथ होता है तो वो अच्छा प्रभाव देता है, पर जब हम शुभ ग्रह के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको अगले जो आने वाले हमारे वीडियो होंगे उसमें हम आपको बताएंगे। एंड 8th हाउस जो 8वां भाव होता है, 8वें भाव का सूर्य थोड़ा सा आदमी को घमंडी बना देता है और उस पर भी अगर राहु केतु का कहीं पे भी दृष्टि, कहीं पे भी छाया या कहीं पर साथ आ रहा है तो आप कुछ कानूनन चीज़ों में आप फंस सकते हो। 8वें घर का सूर्य अक्सर ऐसा करता है कि आप कुछ लीगल प्रॉब्लम्स में आप आ सकते हो। एंड 9th हाउस का जो सूर्य होता है वो आप कहना चाहिए कि परिवार का तो एक तरह से कि किस्मत बदल देता है। एक अपने आप में वो बहुत अच्छा आपको परिवार में एक अच्छा किस्मत आपकी पैदा करेगा, आपका परिवार में एक अच्छा भाग्यवान बन के निकलेगा। वहीं दूसरी ओर कुछ नकारात्मकता भी देखी गई है 9th हाउस में सूर्य की। एंड 10वें हाउस का सूर्य ऐसा होता है कि उस जातक को हमेशा ऐसा लगेगा कि हम ही लीडर हैं, हमेशा बॉस बनने की इच्छा रहेगी, हमेशा वो हावी हो, अपना जहाँ भी काम करेगा, व्यापार में, नौकरी में, वहाँ पर वो हावी होने की कोशिश करेगा। और ऐसे और इस घर में भी जब अगर सूर्य का अच्छा प्रभाव लेना है तो अगर वो सफ़ेद रंग की पगड़ी या गुलाबी रंग की पगड़ी या कैप लगाता है तो उसमें कुछ हद तक उसको सफलता मिलती है अच्छे प्रभावों के लिए। बाकी जब हम राशि की युति देखते हैं या दृष्टि देखते हैं तो उसके हिसाब से भी हम उसका फल निकालते हैं। और 11वें भाव का सूर्य
11वें भाव के सूर्य के जातक जितने होंगे उनमें आप देखना, वो वैसे तो उनको उपलब्धियां भी बहुत होती हैं अपने आप ही, लेकिन वो गजब के ईमानदार होते हैं, सिद्धांतवादी होंगे, ईमानदार होंगे, और वो रिश्वत लेने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। 12वें भाव का सूर्य अगर होगा तो आपको मेडिकल संबंधी चीज़ों में आपका पैसा बहुत वेस्ट होगा, दवाइयों में आपका पैसा ज़्यादा जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये विदेशों में आपको अच्छे से कहना चाहिए सेटल कर सकते हैं, आपको विदेशों में, आप विदेश में जाकर काम कर सकते हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं कुछ पैसे के मामले में, दवाई के मामले में, कहीं कुछ चीज़ों में नकारात्मक प्रभाव भी देते हैं। तो इस तरह से सूर्य के अलग अलग भावों में प्रभाव होते हैं। इसको जब हम आगे भी कुछ वीडियो में हम आपको वर्णन के साथ बताएंगे। अगर आपको लगता है कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आपको आगे आने वाले वीडियो में इसके बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं, आपकी उत्सुकता है, उसको हम आपकी दूर कर सकें। और अगर हमारा आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा 949159507114, इस पर आप जो है हमें अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।